इधर राम सेतु को लेकर सदन में केंद्र सरकार के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कड़ी टिप्पणी सामने आई है। सीएम ने कहा है कि जब कांग्रेस सरकार में यह बात कही गई थी तब हम राम विरोधी, अब इनकी सरकार सदन में कहती है कि पुख्ता सबूत नहीं है तो इसे किस श्रेणी में रखा जाए। बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए, इन्होंने देशवासियों को गुमराह किया है। यही बात कांग्रेस सरकार में जब बात कही गई थी तो हम लोगों को कहा गया था कि राम विरोधी हैं। अब खुद के ये जो राम भक्त है तथाकथित, उनकी जो सरकार है और वो सदन में ये कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं है, तो अब इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगना चाहिए, देश से माफ़ी मांगना चाहिए किस प्रकार से देशवासियों को गुमराह किया गया। और आज जब इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो अब वो खुद भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो इसे तो भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगना चाहिए। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर कांग्रेस प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस भ्रम और झूठ फैलाने वाली पार्टी है। भ्रम फैलाने वाला और झूठ फैलाने वाली पार्टी है राम सरकार। राम भक्त है हम तथाकथित क्या होता है? तथाकथित तो आप लोग हो कि आज जो है राम जी का वहां पर जब सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एफिडेविट दिया था तो तथाकथित कौन हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है आपका, आपके अनेक नेताओं का एफिडेविट है उसके अंदर में। तो ये जो है भगवान राम जो है केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है भूपेश बघेल जी, इसको आप मानते हो, आप श्रद्धा रखते हो तो आपके भी हैं, लेकिन ये इसके अंदर में राजनीति आप लोग फैला रहे हो, हम तो काम कर रहे हैं। अपने रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री के बयान को कांग्रेस गलत तरीके से पेश कर रही है, तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, इस तरह के आरोप लगाए हैं। हालांकि देखिए, राम सेतु के अस्तित्व को लेकर पिछले कई दफा सियासत गरमाई भी है। बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर पहले हमला बोला तो अब कांग्रेस को एक नया मौका मिल गया है इसी मसले पर, इसी विषय पर। चलिए हम रुक करेंगे। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कुलेश्वर, जाहिर है तत्कालीन मनमोहन सरकार के वक्त भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था और यहां तक कह दिया था कि राम को नहीं मानने वाली, राम के अस्तित्व को मिटाने वाली कांग्रेस पार्टी है जिसकी श्रद्धा राम में भी नहीं है, रामायण में भी नहीं है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री सदन में अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं राम सेतु को लेकर तो जाहिर है कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है और ऐसा ही हमला भूपेश बघेल ने भी बोला है। देखिए, बिल्कुल राम का नाम हमेशा से सियासत में रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। निश्चित तौर पे समय समय पर सियासत में उपयोग जो है राम का नाम हुआ है। आपको याद होगा जब मनमोहन सरकार थी तब भी राम सेतु का मामला जो है जोरों से उठा था, उसमें बीजेपी ने जो है कांग्रेस को राम विरोधी ठहरा दिया था, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही थी। लेकिन अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राम की बात कर रहे हैं, लगातार राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी राम को लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन खुद जब उनके केंद्रीय मंत्री सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि राम सेतु का कोई सबूत नहीं है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को बैठा बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने कहा आज कि जब हमने ये बात कही थी तो हम राम विरोधी हो गए, अब जब बीजेपी के ही एक कद्दावर मंत्री ये बात को कह रहे हैं तो बीजेपी के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों वो अब उस मंत्री का या बीजेपी का आलोचना नहीं कर रहे हैं? तो मतलब साफ है कि बीजेपी सिर्फ राम के नाम का उपयोग करती है, वोट पाने के लिए, सत्ता में हासिल होने के लिए राम के नाम का उपयोग करती है। राम राम जपना परायमल अपना। हालांकि बीजेपी के सांसद है सुनील सोनी, काफ़ी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी साफ कहा है कि राम किसी एक के नहीं हो सकते, राम मेरे भी है, राम आपके भी है। राम का नाम का उपयोग कौन करता है वो अच्छे जानता है। हम तो राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, राम राज्य की ओर बढ़कर हम काम कर रहे हैं, काम हम करते हैं और कांग्रेस राम का नाम को लेकर सियासत करती है। तो कुल मिलाकर जो एक बार फिर से सियासत शुरू हुई है राम सेतु को लेकर, निश्चित तौर पे ये अभी ठहरता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए।